नमस्कार दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। DSSB के सेक्शन ए की तैयारी के लिए हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार सीरीज शुरू किया था। उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। अगर आप इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक सभी प्रश्न देखेंगे, यकीन मानिएगा आपकी तैयारी में चार चांद लगने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। यह प्रश्न पूछा गया है DSSB में पीआरटी एग्जाम 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अब क्या होगा, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इससे जुड़ी चीजें जरूर आ जाएंगी। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं, कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कि नहीं है। ए नंबर पूछता है द्वारका, बी पूछता है, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मुजरिस और डी ऑप्शन है सांची। कौन सा ऐसा शहर है जो हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा सभ्यता से का स्थल है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, हड़प्पा शहर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था। तो दोस्तों, अब क्या है, बाकी ऑप्शंस को भी जानना बहुत जरूरी है। द्वारका से ज्यादा विशेष क्वेश्चन नहीं बनते हैं, नहीं आते हैं, फिर भी जान लो ये द्वारका है जिसकी स्थापना श्री कृष्ण जी ने किया था और वास्तव में रियल द्वारका बोलते हैं समुद्र के अंदर डूब गई है। यह गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। हड़प्पा की बात करें दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। इनकी हड़प्पा की विशेषता यह है कि हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार। और बात यह है कि यहां की जल निकास प्रणाली उन्नत थी, जल निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, जल निकास प्रणाली। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल अन्नागार मिला और किस हड़प्पा कालीन स्थल की में जल निकास प्रणाली उन्नत रूप से देखने को मिलती है। मुझे इसकी बात करें, ये दक्षिण भारत में है। कहां पे है? केरल में है, केरल तट पे है। और मुजरिस को प्राचीन काल से इसे मसाला शहर के नाम से जानते हैं, मसाला शहर के नाम से जानते हैं। इसका व्यापार यूनान, ग्रीक, इन सभी देशों से था, यूरोपीय देशों से प्राचीन काल में, एंशिएंट काल में यहां पर व्यापार चलता था। मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह एक बंदरगाह के रूप में यूनानी बस्ती भी यहां मिली और वहां के सिक्के भी मिले हैं इस शहर से। तो यह बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी है और ये किसी ना किसी प्रश्न का ऑप्शन जरूर मिलता है। अब भी DSSB के कई कुछ पेपर हुए हैं जिनमें ये ऑप्शन मुजरिस जरूर किसी ना किसी रूप में मिलता है। अगर आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तो आपको गेस करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अगली बारी है डी ऑप्शन की, यह है सांची। सांची है कहां? यह है MP में। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी एक सफल या समृद्ध विरासत के रूप में जाना जाता है। सांची, यहां पर ही सांची का स्तूप है। इस स्तूप को ग्रेट स्तूप के नाम से जाना जाता है और इस स्तूप को का निर्माण अशोक ने करवाया था। बाद में कई राजाओं ने इसमें पुनरुद्धार का कार्य किया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न ये रहा कि हड़प्पा कालीन शहर कौन सा था और इसमें कौन कौन से ऑप्शन थे। हर ऑप्शन से 4-4, 5-5 प्रश्न जरूर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, DSSB पार्ट ए के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्शन ए के लिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता डैश 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 युग की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी, ये पूछना चाहता था कि प्रश्न पूछना चाह रहा है कि किस युग की सिंधु घाटी सभ्यता थी, किस। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया 26/3/2022 में सेकंड शिफ्ट में। वो जो अभी पहले वाला प्रश्न है वो 30/3/2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों, दोनों में देखते हैं कि एक शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये वाले शिफ्ट से पहले ये क्वेश्चन आ चुका था और उसी से मिलता जुलता कुछ नया क्वेश्चन। इसलिए देखो, जीएस बहुत ब्रॉड है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीएस बहुत ब्रॉड है। आप जो ऑप्शन है उनको तैयार कर लीजिए, पीवाईक्यूज तैयार कर लीजिए, इतने में आपका बिल्कुल पार्ट ए की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके सारे प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे। तो किस युग की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं उनका इस प्रकार है कि एक पत्थर, पाषाण, ऑप्शन देखते हैं तांबा, लोहा, कांस्य और पत्थर। दोस्तों, पत्थरों के या हम टूल्स के यूज या प्रयोग के आधार पर सभ्यताएं बनी हैं।
ठीक है। जब हम शुरू में थे तो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, इसके बाद हमने तांबा का इस्तेमाल शुरू किया, इसके बाद तांबा के बाद हम कांसे का इस्तेमाल शुरू किए, और इसके बाद जब हमने लोहे का इस्तेमाल किया तो उस कालीन सभ्यताएं बनी। लेकिन अब ये पता हो कि किस काल की कौन सी सभ्यता है। तो दोस्तों हम जिस समय हम तांबे की क्या कहते हैं सभ्यताएं, तांबा यूज करते थे, ताम्रकालीन सभ्यता कहलाती थी, और जब हम कांसे का यूज करते हैं तो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत मिला है, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। स्टोन एज सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, पत्थर पाषाणकालीन सभ्यताएं, और लौह युगीन सभ्यताएं सबसे बाद में, क्योंकि लोहे का की खोज सबसे बाद हुई, और वैदिक काल को वैदिक कालीन सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ लोहे का इस बहुत व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है आतंकमय पुरुषों का स्तूप, मतलब इस स्तूप में पुरुषों का आतंक रहता था। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है महान पुरुषों का स्तूप, मतलब ये महान पुरुषों का स्तूप के नाम से जाना जाता था। तीसरा है संतुष्ट पुरुषों का स्तूप। ठीक है, तो संतुष्ट पुरुषों का स्तूप मतलब यहाँ पे जो पुरुष जाते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो जाती है, संतुष्ट पुरुषों का स्तूप। और चौथा है मृत पुरुषों का स्तूप। तो दोस्तों यहां ध्यान देना कि आपने जो पढ़ा होगा, जो सामान्य रूप से आपको ये होगा कि आपको पता है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। डेड बॉडीज वहां बहुत ज्यादा मिली, इसलिए मृतकों का टीला कहते हैं। अब चूंकि टीले के लिए हम बौद्ध धर्म में एक ऐसी आकृति बनती थी जिसे स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। अब वो आकृति भी टीलोनुमा है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं इसे, यहाँ मृतकों का टीला की जगह स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्तूप देखने को मिलता है, यहाँ भी स्तूप देखने को, यहाँ स्तूप लिखा, यहाँ से बच्चे धोखा खा जाते हैं। वास्तव में इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मृत पुरुषों का टीला। मृत पुरुषों का टीला, उसे ही क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, या मृत पुरुषों का स्तूप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो ऐसे प्रश्न पर्टिकुलर हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं भी आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो छोड़ने के लिए होते हैं। ऐसे प्रश्नों के पीछे नहीं पड़ना, ठीक है। देखिए अब जिला पूछ लिया कि बनावली हरियाणा में है, पहले तो यही पूछा जाता था कि बनावली कहाँ, तो हरियाणा में। अब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? 2022 में डीएसएसबी में पूछा गया था। सिरसा में है, कुरुक्षेत्र में है, कि फतेहाबाद में है, कि जींद में है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फतेहाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल से बंदरगाह पाया गया है? पोर्ट सिटी पाया गया है। बंदरगाह का मतलब जहां से जहाजों में सामान लद करके, सिंधुकालीन सभ्यता का सामान लद करके किसी दूसरे देश में जाता था, उसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। ये समुद्री मार्ग के माध्यम से ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा में, तो आप सबको बहुत अच्छी प्रकार जानते हो कि लोथल को बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहां से गोदी यार्ड मिला है जिसमें बकायदा शिपों को खड़े करने की अच्छी व्यवस्था थी, बकायदा उनसे सामान उतारा जाता था और बकायदा उनमें सामान लोड किया जाता था और विदेशों से व्यापार। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये ऐसी सभ्यता थी, व्यापार अधिशेष पर आधारित थी, इकोनॉमिक सरप्लस पर आधारित थी। यहाँ एग्रीकल्चर अधिशेष और व्यापार अधिशेष मिलकर के ही सिंधु घाटी सभ्यता को समृद्ध बनाते हैं। तो दोस्तों ये अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता 2022 में ये पूछा गया था दोस्तों, और यही 2022 से पहले 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी की पुनरावृत्ति 22 में, इसीलिए कहते हैं इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है, पोर्ट
पोर्ट सिटी कौन सा है? हड़प्पा, बनावली, आलमगीर और लोथल। आपको अच्छी प्रकार से पता हो चुका है कि इसका सही उत्तर होगा लोथल। दोस्तों अगला प्रश्न है, महान स्नानागार पाया गया है, कहां पाया है? 2018 के डीएसएस में पूछा गया है कि महान स्नानागार किस स्थल से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और धौलावीरा से। तो दोस्तों महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है। यहां से कांस्य की नर्तकी भी मिली है प्रसिद्ध रूप से। यहाँ जो है एक तो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ और डांसिंग गर्ल है, ये दो प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो के लिए। और प्रश्न 8वां है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी पर, ये आप ऑप्शन काट दोगे, ब्यास नदी पर, ये ऑप्शन काट दोगे, सिंधु में आके फंस जाओगे, लगता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा गया है तो सिंधु नदी के किनारे होगा, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला ऑप्शन है डी रावी, तो दोस्त जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यहां पर अन्नागार मिला है, यहां पे हड़प्पा में क्या मिला है? अन्नागार, और यहां पे मिला है स्नानागार। ध्यान रखना दोनों के बीच में अंतर। कौन सा बृहद हड़प्पाई स्थल है? धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमपुर। तो ये ए, सी और डी ये हड़प्पा कालीन स्थल है, बिल्कुल समकालीन है। और बाद के ग्रेटर हड़प्पा में राखीगढ़ी को रखा गया है। राखीगढ़ी को दोस्तों ग्रेटर हड़प्पा में रखा गया है। डीएसएसबी ग्रेड 4 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।